बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रोफेसर इनबॉक्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स फॉर एमबीएस। पर्टिकुलरली एमबीएस के हवाले से मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि बहुत सारे जिन्होंने ऐसे स्टूडेंट्स जो एमबीए जिन्होंने किया होता है पर्टिकुलरली फाइनेंस में या अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई डिग्री की होती है, तो उनको आइडिया नहीं होता कि उनसे रिलेटेड गवर्नमेंट की कौन कौन सी जॉब्स हैं। तो अभी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपका अकाउंटिंग, फाइनेंस या इससे रेलिवेंट किसी भी डिग्री में आपकी कोई डिग्री है, एमबीए है, मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड, आप लैंड कर सकते हैं ग्रेड 17 की जॉब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में। और उसका प्रोसेस क्या होगा, एफपीएससी के थ्रू होगा। वो प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अभी 10-15 दिन हैं, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जब इसका टेस्ट वगैरह होगा, वो सारी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस बताएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आपको मैं गाइड कर देता हूँ कि आपने किस तरह से जो है वो अप्लाई करना है। सो हेयर वी आर, मैं दोबारा से स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि आपको इशू ना हो। आपने वेबसाइट पे जाना है fpsc.gov.pk। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, यहाँ पे भी आपके सामने लिख रहा हूँ fpsc.gov.pk। इसके ऊपर आपने एंटर कर लेना है। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। ये इस तरह वेबसाइट है। और अब हम आपको बताते हैं कि आपने किस सेक्शन में जाना है और कैसे अप्लाई करना है और आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या है। आपने ये जॉब्स का ऑप्शन है, यहाँ पे चले जाना है और कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2023 देखना है। टू व्यू एडवर्टाइजमेंट, इसमें आपने राइट क्लिक करके चले हमने सिंगल क्लिक कर दिए। इसमें क्लिक करके आपने अब जॉब्स के ऊपर आ जाना है। तो अब मैं आपको लेके जाता हूँ, आप इनको अगर आपके पास टाइम हुआ तो पढ़ लीजिएगा, वरना डायरेक्ट हम जो अपनी रेलिवेंट जॉब्स हैं उनके ऊपर आते हैं, जिन जो मैं चाहता हूँ कि मतलब जो फाइनेंस से रिलेटेड लोग हैं वो ज़रूर अप्लाई करें उसके अंदर। तो पर्टिकुलरली फाइनेंस, इसके अलावा और भी मतलब जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये वो जॉब्स हैं जिनके आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले केस नंबर 141 है। केस नंबर 141, असिस्टेंट डायरेक्टर F&A, परमानेंट जॉब है, ग्रेड 17 की, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान, नेशनल हेरिटेज एंड कल्चरल डिवीजन। और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दैट मीन्स आपने एमबीए किया हो, और पर्टिकुलरली एमबीए, बाकी नहीं, सिर्फ फाइनेंस, एमबीए फाइनेंस, या आपकी डिग्री हो इकोनॉमिक्स में या स्टैट्स में, कॉमर्स में, या इससे रेलिवेंट कोई डिग्री हो, ठीक है। और आपकी उम्र है 22 से लेकर 30 साल तक, प्लस 5 ईयर्स के रिलैक्सेशन, यानी कि रिलैक्सेशन जो है वो जनरल रिलैक्सेशन है, हर बंदे को है। तो आपकी एज लिमिट है 35 ईयर्स, ठीक है। एक सीट है पंजाब का, पंजाब के लोग जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोविंशियल कोटा है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है, ये जो नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीजन है, ये इस्लामाबाद में बेस्ड है, तो ये वहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो पहली जॉब आपकी ये हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, केस नंबर 141 हमने डिस्कस कर लिया। आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आपने इसमें दूसरा क्या कैसे अप्लाई करना है। सेकेंडली है केस नंबर 145। ये देखें, असिस्टेंट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ग्रेड 17, ठीक है। टेम्परेरी लाइकली टू कंटिन्यू, दैट मीन्स ये भी ऑलमोस्ट एक किस्म की परमानेंट जॉब है। सी ए ऑफिस, GHQ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी। और कोई एक्सपीरियंस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं हुई है। उसी तरह आपको एज लिमिट जो है वो 22 से लेकर 35 साल तक है। और वैकेंसीज जो हैं, इसमें 5 वैकेंसीज हैं। पंजाब के ओपन मेरिट पे 2 हैं, सिंध रूरल से एक वुमन कोटा की है, खैबर पख्तूनख्वा की एक सीट है और एक्स फाटा की एक सीट है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग रावलपिंडी, ठीक है जी। तो ये आपकी सेकंड जॉब होगी जो जो जिन लोगों ने एमबीए किया हुआ है या एमपीए किया हुआ है, ठीक है। और वो पंजाब, सिंध रूरल, खैबर पख्तूनख्वा या एक्स फाटा जो है, यहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ अनदर वेरी लिक्रेटिव पोस्ट जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड मैं जिसके ऊपर आपको कहना चाह रहा था कि आपने अप्लाई करना है, वो है केस नंबर 146, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, परमानेंट जॉब है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में हो, यानी कि जिसको कहते हैं M.Com की डिग्री की हो, या MBA फाइनेंस हो, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो, बैंकिंग एंड फाइनेंस हो, या इस तरह की कोई डिग्री हो, तो वो भी उसमें अकाउंट्स ऑफिसर है ना, तो उससे रेलिवेंट, ठीक है। और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, और फाइनल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट
awarded by Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, ये फाइनल एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए या उसके मेंबर हैं, ACCA किया हुआ है। तो आपको भी 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की एक सीट है और पोस्टिंग के लिए वो एनीवेयर इन पाकिस्तान कह रहे हैं, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पब्लिक जो है वो बेस्ड इन इस्लामाबाद है तो वो भी इस्लामाबाद बेस्ड है। सो दीज आर द 3 पोस्ट। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। सो कमिंग बैक टू आवर दिस पेज, कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 7। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसकी लास्ट डेट 24 जुलाई है। ठीक है, आपने करना क्या है, पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते अनलेस कि आप पहले फीस जमा कराएं। ठीक है, तो ये फीस का फॉर्म आ गया, चलान फॉर्म, ये नेशनल बैंक में जमा होता है। अगर आपके पास करीब स्टेट बैंक की ब्रांच है तो आप स्टेट बैंक से करा लें, अदरवाइज नेशनल बैंक में होगा। बैंक का नेम आ जाएगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। बैंक कोड जो भी वो जब आपको स्टैंप लगाएगा उसके ऊपर वो ब्रांच और कोड लिखा होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्रांच, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, कराची से हैं, लाहौर से हैं, जहाँ से भी हैं, तो आपने वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ब्रांच लिख लेना। अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द कैंडिडेट, CNIC नंबर, अपना CNIC लिखेंगे, केस नंबर F.4/। ठीक है, यहाँ पे वो आएगा 146 या 147 या 145, जो भी आप केस नंबर है वो देख रहे थे, 20/20, यानी ये ऑब्लिक के बाद 23 आ जाएगा। ठीक है, सेट एग्जामिनेशन फी फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे आपने पोस्ट का नाम लिखना है, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर या जो भी है। ठीक है, जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, रुपीज़। अब हम फीस की बात करते हैं, तो फीस भी एडवर्टीजमेंट के अंदर लिखी होती है, वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ग्रेड 16 और 17 की वैसे नॉर्मली जो है वो अपना 300 रुपीज़ फ़ीस होती है। ठीक है, 18 की जो है वो 750 रुपीज़ होती है, और इसी तरह फीसेस जो हैं वो आगे, वो एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कहाँ से देखनी है। इट्स सेम फॉर ऑल द जॉब पोस्ट। ये देखें, BS 16 to 17 300 और 18 की 750। तो आप 17 में अप्लाई कर रहे हैं, 300 रुपये फ़ीस है। यहाँ पे 300 लिखेंगे, यहाँ पे 300 रुपीज़ लिखेंगे। यही प्रोसेस रिपीट करेंगे दूसरे, तीसरे और चौथे इसमें जो स्लिप है। ठीक है, ये आपने प्रिंट निकाल लेना है, प्रिंट जाना है नेशनल बैंक में, सबमिट करा देना है। सबमिट कराने के बाद आपको 2 स्लिप्स मिल जाएंगी, डुप्लीकेट और ओरिजिनल वाली। ठीक है, 2 वो अपने पास रख लेंगे। ठीक है, ओरिजिनल जो है वो आपने जो अपने पास रखनी है वो ये इनमें से जो ओरिजिनल वाली है वो आपसे FPSC वाले टेस्ट वाले दिन लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर लिखा भी होता है FPSC कॉपी। ठीक है, ये FPSC कॉपी लिखा हुआ है, और ये कैंडिडेट की कॉपी है। जो डुप्लीकेट वाली ये कैंडिडेट की कॉपी है, ये आपने अपने पास संभाल के रखनी है। ये स्लिप पूरी आपने संभाल के रखनी है, वरना आपका वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। फिर आपने आ जाना है टू अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हेयर, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से अपनी जॉब सेलेक्ट करनी है। For example, you were applying for the post of असिस्टेंट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये एक दफ़ा दोबारा आपको बता रहा है, ये जॉब ड्यूटीज़ बता रहे हैं कि क्या क्या आपने काम करने होंगे, और एज लिमिट बता रहे हैं। फिर उसके बाद ये सीटें कहाँ से हैं, उसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है। ये मतलब यानी कि ये ऐसी 3 पोस्टें मैंने आपको बताई हैं जिसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इफ़ यू आर फ्रेश कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं और सीधा यू कैन लैंड इनटू अ ग्रेड 17 गवर्नमेंट जॉब। ठीक है जी, अप्लाई फॉर दिस जॉब करेंगे, यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखेंगे और बाकी सारा प्रोसेस जो है वो आपको ये मतलब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इट डजंट नीड एनी फर्दर हेल्प। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कोई अटैच भी नहीं करना है, यानी आपने सिर्फ फिल करना है, इन्फॉर्मेशन देनी है, उसकी बेसिस पे दे विल कॉल यू फॉर द टेस्ट, और जब आप टेस्ट पास करेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेज होती है डॉक्यूमेंट सबमिशन की, वो आप फिर बुलाते हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। जो बंदा आपको ये गाइड कर रहा है, बहुत सारे टेस्ट पास किए हुए हैं जस्ट फॉर द असिस्टेंस ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि हम जाते हैं, टेस्ट देते हैं, जाके प्रोसेस देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, और आके जो अपने एस्पायरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको गाइड करने के लिए सिर्फ बताते हैं, डिपार्टमेंट्स के बारे में बताने के लिए कि कौन से डिपार्टमेंट कैसे वर्किंग कर रहे हैं। सो इट्स नॉट मतलब डिफ़िकल्ट लाइक CSS एग्जामिनेशन, इतना कंपटीशन भी नहीं होती, और उसी तरह आप ऑलमोस्ट सेम पर्क्स एंड बेनिफिट्स में आप जो है वो एक अच्छी जॉब लैंड करते हैं। सो डू अप्लाई फॉर द जनरल रिक्रूटमेंट और विजिट आवर पेज यूट्यूब चैनल फॉर द फर्दर अपडेट्स। और थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो, सजेशंस हो, तो वो आप इसमें हमें बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।